को बोलते हैं ओए उठ, ओए उठ। गार्ड भी था, उसके साथ इनके 2 एम्प्लॉय भी थे। ओए उठ, ओए उठ। मैंने सिर्फ इतना ही सुना। मैंने अपने साथ वाली कुलीग को बोला, मैं कहा मैम ये कितना मिसबिहेव कर रहे हैं। उन्होंने गाड़ी से उतर के और मेरे सिक्योरिटी वाले को थप्पड़ मारे। कहा तुम लेक्चरर ने थप्पड़ मारा। कहा तुम 2 कौड़ी के मुलाजिम हो, तुम 7,000 के मुलाजिम हो, तुम हो क्या, तुम 2 कौड़ी के मुलाजिम हो। तो उसको टांग पे भी मारा, उसको यहाँ पे भी मारा हुआ है, उसको यहाँ पे हल्का सा जख्म आया हुआ है। डायलॉग बोला कि 20-20 रुपए के लिए यहाँ आते हैं मार्किंग करने। दूसरा बोला इनको यहाँ से हम धक्के मार के निकाल देंगे। सारे लेक्चरर्स के लिए बोला। हाँ, सारे लेक्चरर्स के लिए बोला। मैं कहा मैंने आपको बोला था ना ये मिसबिहेव कर रहे हैं, सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, उसमें क्यों नहीं ये देख। इस समय मैं रेहाड़ी जेके बोर्ड जो है वहाँ पर मौजूद हूँ। कुछ समय पहले यहाँ पर एक लड़ाई मैं कहूँगी कि एक किस्म की लड़ाई हुई यहाँ पर। तो मेरे साथ यहाँ के जो लेक्चरार हैं वो मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे, पूछेंगे आखिरकार पूरा मामला क्या हुआ। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम परविंदर कौर, मैं फिज़िक्स लेक्चरर हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि मामला क्या हुआ, किस समय हुआ, पूरी वारदात क्या है? मामला बोर्ड के बाहर क्या हुआ वो तो मुझे इतना नहीं पता था, अब पता चला। अंदर जो मैंने अपना देखा और ऑब्जर्व किया और फील किया, एक सिक्योरिटी वाला, उसके साथ 2 बंदे और थे आए। मेरे अगले टेबल पे सर बैठे हुए थे, 5 लोग और थे, मैं सेकंड टेबल पे थी। सर को बोलते हैं ओए उठ, ओए उठ। गार्ड भी था, उसके साथ इनके 2 एम्प्लॉय भी थे। ओए उठ, ओए उठ। मैंने सिर्फ इतना ही सुना। मैंने अपने साथ वाली कुलीग को बोला, मैं कहा मैम ये कितना मिसबिहेव कर रहे हैं, सबको मार्किंग बंद कर देनी चाहिए। अभी मैंने उससे बात ही की तो सर के साथ जो टेबल पे बैठे थे उनको बताया होगा, वो सारे खड़े हो गए। उन्होंने बोला मैम बंद कर दो। तो फिर भूपिंदर मैम मुझे बोलते हैं कि मैम जो आप बोल रहे थे वैसा ही कुछ हुआ है, देखो इन्होंने मैं कहा मैंने आपको बोला था ना ये मिसबिहेव कर रहे हैं, सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, उसमें क्यों नहीं ये देख। गार्ड्स ने लेक्चरर के साथ गार्ड था, उसके साथ 2 इनके एम्प्लॉइज भी थे। पर वजह क्या रही? वजह ये रही कि सर ने स्कूटी पार्क की कहीं यहाँ उस साइड पे, नीचे इनकी पार्किंग है, तो उसने गार्ड ने बोला होगा। गार्ड हमेशा बोलता है मैम यहाँ पार्किंग नहीं करनी, दूसरी जगह करो। जहाँ भी हम लगाते हैं ना वो ज़रूर पॉइंट आउट करता है यहाँ मत लगाओ, यहाँ लगाओ। अब मैं उसको बोलती हूँ यहाँ पार्किंग जगह खाली है तो क्यों नहीं लगाऊँ। अब सर को बोला उसने, सर ने बोला गाड़ी जाने की जगह है, मुझे 5 मिनट का काम है, मैंने मीटिंग में जाना है, मैं सिर्फ पैकेट्स दे के तो वापस आ रहा हूँ, तो रहने दो, यही गाड़ी क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ कोई क्या वो पार्किंग उनकी वाकई थी? क्या वहाँ पर आपको अलॉटेड था कि आप वहीं पर गाड़ी? अलॉटेड कहीं भी नहीं है। अच्छा। जहाँ किसी को जगह मिलती है, यहाँ इतना हौच पाच है, जहाँ किसी को जगह मिलती है वहाँ लगानी पड़ती है, क्योंकि पार्किंग यहाँ ऑलमोस्ट फुल है। इन्होंने ज़्यादा लेक्चर्स बुला लिए हैं, पार्किंग की जगह नहीं है। अब ये अगर ये सोचते हैं कि लेक्चरर्स मेटाडोर पे आएंगे तो वो तो पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है ना। फिर क्या हुआ? तो हम फिर उसने बोला कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। इतनी देर वो उसने सर को धक्का मारा, गिरा दिया, सर की यहाँ से हड्डी भी टूट गई है। फिजिक्स लेक्चरर हैं वो। इस समय कहाँ है वो? वो पुलिस स्टेशन गए हैं FIR करवाने। अच्छा, हाँ। फिर तो फिर उसके बाद सारे लेक्चर्स उठ के आगे बाहर कि वो जिसने ये एक डायलॉग बोला कि 20-20 रुपए के लिए यहाँ आते हैं मार्किंग करने। दूसरा बोला इनको यहाँ से हम धक्के मार के निकाल देंगे। सारे लेक्चरर्स के लिए बोला। हाँ, सारे लेक्चरर्स के लिए बोला। ठीक है। तो ये तो कोर्ट केस बनता है एक्चुअली, ये तो कोर्ट केस। बट वजह क्या है? कम्युनिटी के खिलाफ इन्होंने ये वर्ड्स क्यों यूज़ किए? देखो ये वर्ड यूज़ करना हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को ख़त्म करने के बराबर है। अच्छा। ये फिजिकल इंजरी ठीक हो सकती है, लेकिन जो आपके दिल पे दाग लगता है ना, जो जख्म लगता है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट पे लगता है ना, वो मिटाया नहीं जा सकता। पर क्या मुझे बताएं कि ऐसा मामला कभी पहले भी हुआ है कि ऐसी ही बदतमीजी? सिक्योरिटी वाले बदतमीजी हमेशा करते हैं, ऑलवेज दे डू द सेम। तो आपने कभी कंप्लेन क्यों नहीं की हायर अथॉरिटीज़ को? यहाँ कोई सुनने वाला है? देखो ना आज कंप्लेंट की तो क्या हुआ, पहले करते तो यही होता। यहाँ कौन से ये लोग सुनते हैं? जब एक इन्होंने रूल बना दिया कि इस गेट के अंदर आगे तो हमारा हुक्म चलेगा, फिर ये दूसरे की थोड़ी सुनेंगे, ये तो सीधी बात है। अच्छा। तो क्लियर है। तो उसके अभी मुझे बताएं जिस समय ये हाथापाई हुई, जिस समय ये पूरा मामला हुआ, क्या हायर अथॉरिटीज़ बाहर आई? कोई बाहर नहीं आया। 2 घंटे से हम इधर खड़े रहे, हम इनको बोल रहे थे तो कोई अंदर से बाहर नहीं आया। फिर उन्होंने प्रेसिडेंट हमारा आया, फोरम का प्रेसिडेंट, उसने अंदर जाके बात की, फिर सर को अंदर बुलाया, सिक्योरिटी वाले को भी अंदर बुलाया। अगर सिक्योरिटी वाले की गलती नहीं थी तो वो भाग के छुप क्यों गया था? मसला ये है, कल्प्रिट नहीं होता तो कहीं भाग के जाके छुपता। अच्छा, वो गार्ड इस समय कहाँ है? वो गार्ड पता नहीं कहाँ है, अभी तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो कहीं जाके छुप गया था, फिर उसको स्पेशली बुलाया गया है। अगर वो उसकी गलती नहीं होती तो वो छुपता नहीं। अगर मैं गलती नहीं करूँगी तो मैं छुपूंगी क्यों? वो सामने आता ना, वो क्यों नहीं आया सामने? ये उसको शेड कर रहे हैं। ठीक। अभी तक अभी आपकी हायर अथॉरिटी से अभी तक कोई बातचीत हुई इस पूरे मामले? हुई ना, अंदर मैं अंदर थी सब, तभी तो उन्होंने बोला कि जब आप अंदर आ जाते हो तो हमारी मर्जी से चलोगे, तो मैं तो नहीं चल सकती। मुझे ये क्या कहना क्या है उनका?
वो कहते हैं जब आप गेट के अंदर आ गए सिक्योरिटी वाला जहाँ आपको बोलेगा आपको वहीं गाड़ी पार्क करनी है। अच्छा, हाँ यानी कि वो गार्ड की सहमति में है कि गार्ड जहाँ बोलेंगे हाँ वहाँ पार्किंग करनी है। अच्छा। लेकिन गार्ड कई बार यहाँ पार्किंग खाली भी होती है ना, ठीक। इधर नहीं आने देते हमें, इस साइड पे कहते हैं जी उधर ही जाओ लगाओ पार्किंग। उधर पार्किंग की हालत देखो क्या है, उबड़ खाबड़ है, वो भी चक्कर नहीं है, वहाँ भी लगाते हैं हम पार्किंग, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ जो गार्ड हैं वो यानी misbehave हायर नहीं करते। अथॉरिटीज़ भी कहीं ना कहीं समर्थन दे रही हैं गार्ड्स का। हाँ गार्ड्स का ही समर्थन दे रही हैं। अच्छा। वो अपने एम्प्लॉइज का ही दे रही हैं, जिन्होंने गलत वर्ड्स बोले हैं उन्हीं का समर्थन दे अब रही हैं। आप पूरी लेक्चरर कम्युनिटी की तरफ से मैं पूछना चाहूँगी कि अब आप क्या चाहते हैं? क्या? मैं तो ये चाहूँगी कि कोई भी लेक्चरर यहाँ मार्किंग के लिए ना आए, लेकिन इट इज़ नॉट पॉसिबल। कुछ इनके फेवर में आ ही जाएंगे, जैसा हमारा सिस्टम है। यानी बोर्ड भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है लेक्चरर्स को? नहीं, बोर्ड तो अपने उसको ही करेगा ना सपोर्ट, अपने एम्प्लॉय को ही कर रहे हैं, तो बाकी ठीक है। लगभग आप कितने लेक्चरर्स हैं? लेक्चर्स तो यहाँ आते होंगे डेली 250-300। अच्छा, हाँ, तो बाकियों का तो मैं क्या कह सकती हूँ, मैं अपना कह सकती हूँ। अब आप क्या चाहते हैं कि उस गार्ड की तरफ से क्या आप मतलब कोई माफ़ी चाहते हैं या कुछ? गार्ड की तरफ से माफ़ी क्या, जिन एम्प्लॉयज़ ने ये डायलॉग बोले हैं कि 20 रुपए के लिए आते हैं या इनको धक्के मार के हम बाहर निकालेंगे, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। गार्ड तो फिर भी छोटा है, वो तो मांग ही लेगा, वो तो कह रहा था मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, लेकिन इन्होंने ही जो बोर्ड के हायर अथॉरिटीज़ हैं, यानी आप गलती मानते हैं हायर अथॉरिटीज़ की, बोर्ड की जो हायर अथॉरिटीज़ हैं जिन्होंने इतनी खुली छूट दे के रखी है गार्ड्स हाँ बिल्कुल, टीचर्स की डिसरिस्पेक्ट करते हैं। को। मेरे साथ जो हैं गार्ड्स के जो इंचार्ज हैं जेके बोर्ड के, वो मौजूद हैं, और इस साथ में जितने भी गार्ड्स हैं जो यहाँ ड्यूटी करते हैं वो भी मौजूद हैं। इन्हीं से जानेंगे आखिरकार मामला हुआ क्या है। लेक्चरर्स ने उनकी हमने बात सुन ली, अब आप ये बताएं कि मामला जो है वो हुआ क्या? मामला ऐसा हुआ है कि मेरा सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी पे था, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे आज सोमवार भी था, मार्किंग हो रही है, और उसके बाद यहाँ पे पब्लिक भी आती है। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने गाड़ी जो है, लेक्चरर साहब ने बीच रास्ते गाड़ी लगा दी, और मेरा सिक्योरिटी वाला जो वहाँ पे ड्यूटी था उसने उसको कहा कि सर आपने गाड़ी यहाँ पे गलत पार्क की है, तो आप गाड़ी को जो है थोड़ा साइड पे लगा लो। ठीक। तो उन्होंने गाड़ी साइड पे लगाने से मना किया कि मैंने गाड़ी जो है यहीं पे लगानी है, तो उन्होंने गाड़ी वहीं पे लगाई। फिर सिक्योरिटी वाले ने कहा सर आप गाड़ी यहाँ से जो है वहाँ 10 फुट पे आप गाड़ी आगे थोड़ा सा कीजिए। कहाँ है वो गार्ड इस समय? वो गाड़ी तो नीचे है वहाँ से। गार्ड तो अभी वो चौकी पे गया हुआ। अच्छा, हाँ हाँ। फिर? तो उसके बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने मेरे सिक्योरिटी वाले से, उन्होंने गाड़ी से उतर के और मेरे सिक्योरिटी वाले को थप्पड़ मारे। कहा तुम लेक्चरर ने थप्पड़ मारा, कहा तुम 2 कौड़ी के मुलाजिम हो, तुम 7,000 के मुलाजिम हो, तुम हो क्या, तुम 2 कौड़ी के मुलाजिम हो। तो उसको टांग पे भी मारा, उसको यहाँ पे भी मारा हुआ, उसको यहाँ पे हल्का सा जख्म आया हुआ है सिक्योरिटी वाले को। तो उसके बाद दोनों में हाथापाई हुई? दोनों में हाथोपाई हुई। अच्छा, जी हाँ, ठीक। दोनों में क्या, यानी कि उसने मारा और ये गिर गया, सिक्योरिटी वाला तो गिर गया। तो उसके बाद जो है बस वही बात हुई। और उसके बाद जो है, जो यहाँ हमारे सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं अंदर बोर्ड के बैठे हुए, हम उसके पास गए, हमने उनको कहा, और उसके बाद वो सारे आकर के, तो अब बात चल रही है, तो लगता है कि अभी बात जो है ख़त्म हो जाए। उनका ये भी एलिगेशन है लेक्चरर का कि उन्होंने कहा है कि उन्होंने शुरुआत की, उन्होंने आगे से कहा कि हमें कुछ समय के लिए यहाँ पे लगाना है, कुछ सामान देना है, फिर हम वापस आकर स्कूटी यहाँ से ले जाएंगे। क्या ऐसा वाकई हुआ था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि गाड़ी जब थी वो तो बीच रोड में थी ना, वहाँ से तो न गाड़ी कोई आ सकती थी, ना तो कोई गाड़ी जा सकती थी। तो हमने तो उनको रिक्वेस्ट करनी थी, क्योंकि हम इतने कोई बददिमाग तो है नहीं, हम भी पढ़े लिखे हुए हैं, कोई ऐसी बात नहीं। हम उनकी रिस्पेक्ट करना जानते हैं कि जब उन्होंने पढ़ाया है तभी हम इस यहाँ पे पहुँचे हुए हैं ना। अब ये है कि ऊपर वाले ने किसी को गरीब बनाया हुआ, किसी को अमीर बनाया हो, वो तो ऊपर वाले का है, बाकी ऐसा तो कोई है नहीं, वो तो किसी के उसका तो है नहीं। तो यही बात है। उन्होंने कहा कि गार्ड्स ने बदतमीजी की और ये कहा कि 20-20 रुपए की मार्किंग के लिए नहीं, 20 रुपए की मैम को 20 रुपए की कोई भी बात नहीं है, 20 रुपए की कोई भी बात नहीं है, 20 रुपए की ऐसी वैसी कोई भी बात नहीं है। वो उन्होंने खुद से कहानी बनाई हुई है। तो हायर अथॉरिटीज से आपने कंप्लेन की इस बारे में? बिल्कुल, हायर अथॉरिटी लगी हुई है, बात कर रही है, दोनों के बीच बात हो रही है, हमारे बीच भी बात हो रही है, लेक्चरर के बीच भी बात हो रही है। उन्होंने कहा, लेक्चरर्स का ये कहना है कि जब हम हायर अथॉरिटीज़ के पास गए तो उनका ये आगे से कहना था कि जो हम चाहेंगे वही इस गेट के अंदर होगा, यानी वो कहीं ना कहीं गार्ड्स का समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं हायर अथॉरिटीज। देखो, हायर अथॉरिटी, किसी हायर अथॉरिटी के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड जो है उनके लिए वो भी बराबर है, और उनके लिए एक लेक्चरर जो है वो भी बराबर है। सर, यहाँ पे सीसीटीवी भी तो होंगे।
सर कैमरे लगे होंगे, नीचे लगे होंगे, तो ऐसा है उनके लिए। क्या CCTV फुटेज आई है? हाई अथॉरिटी के लिए सारे ही बराबर है। सीसीटीवी लगे हैं यहाँ पर? सीसी कैमरे लगे हुए हैं। अच्छा, फुटेज चेक हुई? फुटेज शायद उन्होंने की है, मुझे फुटेज का पता नहीं है। सर सिचुएशन जो सारी है क्लियर हो चुकी है, हाई अथॉरिटी हमारी लगी हुई है, हम लगे हुए हैं, उन दोनों के बीच जो है सुलह करवाने के लिए लेकर? हाँ हो गया है, कंप्रोमाइज हो ही गया है। अच्छा, जो गार्ड्स हैं वो बदतमीजी करते हैं लेक्चरर्स के साथ? देखो इनकी जो सोच है वो ये होती है कि गार्ड जो है वो एक सिक्योरिटी गार्ड है, वो 8,000 सैलरी लेने वाला है। ऐसा ही सेम उन्होंने भी कहा कि लेक्चरर भी 20-20 रुपए की मार्किंग। वो तो गलत है। हम क्यों बोलेंगे? ना तो हम मार्किंग के क्या हम मार्किंग सिक्योरिटी वाले क्या उनको पैसे देते हैं मार्किंग के? वो तो हम नहीं देते हैं, वो तो बोर्ड देते हैं। अब बोर्ड को पता है वो कितना देते हैं। बाकी उन्होंने एक कहानी बनाई तो वो एक तो गलत कहानी है। उसके लिए आप चाहते हैं कि इसकी पूरी जांच पड़ताल जो है सीसीटीवी फुटेज के थ्रू हो? देखो जो भी है मसला हम शार्ट आउट कर रहे हैं अपने थ्रू यहाँ बैठ के। जब सीसीटीवी लगे हुए हैं तो फुटेज चेक करने में क्या? हम कर रहे हैं, मामले को हम कर रहे हैं। मामला शार्ट आउट हुआ, थोड़ा सा रहा है तो वो भी हो जाएगा। मसला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। मेरे साथ इस समय लेक्चरर्स हैं। मैं आपको पीछे पूरा दिखा दूं कि जितने भी लेक्चरर्स हैं वो सारे अपना डेस्क छोड़कर जो हैं बोर्ड से बाहर आ चुके हैं, और भीड़ जो है यहाँ पर वो लोग जो है वो बाहर पहुँचे हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे। मुझे बताएं कि अब क्या आपने काम जो है वो मतलब सस्पेंड किया है? आज के लिए सस्पेंड किया हुआ है, और हमारी डिमांड है कि जिस लड़के ने गलती की है लेक्चरर के साथ वो अपोलोजाइज करे तो मसला ख़त्म हो जाता है। अच्छा जी। क्या आपको वाकई में लगता है कि उस लड़के की गलती है? क्योंकि जब हमने गार्ड से बात की तो उनका ये कहना था कि उल्टा लेक्चरर ने हमारे साथ बदतमीजी की है, हमें मारा है। मुझे आप ये बात बताइए, मान लीजिए ऐसा है नहीं है, मगर मान लीजिए उसने गलत जगह पार्किंग की है, ठीक है, क्या उसके जवाब में उसके साथ जो है मारपीट होनी चाहिए? लेक्चरर के साथ नहीं होनी चाहिए। लेक्चरर को भी मारा गया? लेक्चर अरे आपको किसने मिसगाइड किया है कि सिक्योरिटी वाले को मारा है किसी ने? ऐसा किसी कहीं नहीं हुआ है। बाकायदा उनको निशान है। हाँ नहीं, वो ऐसा नहीं है। मैटर ऑफ द फैक्ट ये है कि उस लेक्चरर के साथ बदतमीजी हुई है और उनकी दोनों बाजुओं में लगी है, ये वहाँ पे हुआ है। और बाद में ये कहा गया है हमारे यहाँ टीचर साथियों की तरफ से कि आप माफ़ी मांगे और इन फ्यूचर आप ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा। और मेरा ये कहना है कि मान लीजिए किसी ने, मान लेते हैं ऐसा है नहीं है, इधर देखिए पार्किंग ये सब जगह लगी है, वो यहीं लगा रहा था, तो अगर उसने कहीं गलत लगा भी दिया है तो उसका कहीं भी हल ये नहीं है। मान लीजिए कैसे, जब गलती है? गलती है ही नहीं मैडम, मैं ये कह रहा हूँ गलती है ही नहीं उसकी। मारना किसी को है क्या? अगर आप कहीं मान लीजिए कहीं पार्किंग करती हैं, आपको कोई कहता है यहाँ से हटा लीजिए, ठीक है, वो हटाता है तो क्या उसको मारा जाता है उसके लिए? ऐसा होता है क्या? तो यही टीचर्स की डिमांड है कि भाई उसने उसके साथ मैन हैंडलिंग की है, उससे अपोलोजाइज़ किया जाए। और दूसरी बात है अथॉरिटी की तरफ से कुछ लोगों ने अंदर से ये कहा है कि ये 20-20 रुपये के लिए मार्किंग करते हैं। हम लोग मैडम ऐसा है कि यहाँ लोग जो टीचर आते हैं ना मार्किंग के लिए, दे कंसिडर दिस टू बी पार्ट ऑफ देयर जॉब। इट इज़ नॉट अबाउट 20 रुपीज़, ये 20 रुपये की बात थोड़ी है। तो इसलिए यहाँ पे आते हैं। तो अभी ये जो है जिस लड़के ने गलती की है या जिन्होंने ऐसा बोला है बाहर आके बोल दें कि भाई हायर अथॉरिटी से आपकी बात हुई, इस पर पूरी बातचीत हुई? वहाँ से बात करने के लिए इन टीचर्स के साथ कोई नहीं आया। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं हुआ है। अच्छा, तो आपने खुद ही जो है डिसीजन आपस में ही मिलकर किया है कि आप आज के लिए काम सस्पेंड कर रहे हैं? यस ऑफ कोर्स। हम ये चाहते हैं कि भाई वो जो है इसका जो है हम चाहते हैं तो वहाँ पुलिस स्टेशन में जाते, वहाँ FIR करवाते। हमारा वो उधर ध्यान नहीं है कि ऐसा करना नहीं चाहते। बोर्ड हमारा अपना है, बोर्ड के साथ अच्छे टर्म्स हैं, तो कोई अगर प्रॉब्लम आती है घर में तो हम लोग बैठ के सुलझा लेते हैं। आपने लेक्चरर्स का पक्ष जो है वो भी सुन लिया और गार्ड्स का जो पक्ष है आपने वो भी सुन लिया है। लेक्चरर्स का कहना था कि हमारे जो लेक्चरर हैं उनके साथ बदतमीज़ी की गई, हाथापाई की गई, लेकिन दूसरी तरफ गार्ड्स का ये कहना है कि हमने बहुत ही इज्जत के साथ जो है लेक्चरर के साथ बात की, लेकिन वो आगे से हावी पड़े, उन्होंने हमारे साथ बदतमीज़ी की। अब इस पर सबसे बड़ा सवाल निशान बनता है हायर अथॉरिटीज़ पर कि यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने कहा कि CCTV लगे हुए हैं, तो इतना हमें नहीं लगता है कि इतना कोई मसला बड़ा है। CCTV है तो फुटेज चेक हो सकती है और पता चल सकता है कि आखिरकार मामला क्या है।